वेलकम टू दी क्लास 24। स्वागत है आप सभी का। आई होप मेरी ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है और आप मुझे सुन पा रहे होंगे अच्छे से। सो यस, हियर वी आर बैक विद सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम जिसको हम अभी कवर करने वाले हैं, जो कि है आपके ग्रुप डी का एग्जाम। ठीक है, तो इस चैनल के ऊपर पिछले कुछ दिनों में हमने एएलपी का जो एग्जाम था उसको कवर किया। अभी जो है वो हम ग्रुप डी का जो एग्जाम है उसको कवर करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एज ग्रुप से हैं, मतलब अगर आप फॉर्म फिल कर दिए हैं, किसी भी ब्रांच से हैं या किसी भी एग्जाम की और पहले से तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी की अब आपको बहुत अच्छे से तैयारी अगर करनी है, तो यहाँ पे इस चैनल पे मैं आपको ग्रुप डी में आने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट जो पूरा एक सिलेबस है वो है साइंस का। इंपॉर्टेंट सब कुछ है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मतलब इंग्लिश तो आपके नहीं आ रही है, एसएससी में है, तो यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग और आपका जो जीके वाला पोर्शन है और साथ में आपका साइंस वाला पोर्शन। जब आप जीके की बात कर रहे हो तो साइंस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और साइंस का पूरा सेगमेंट ही अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो क्लासेस चलेंगी वो सारी साइंस की चलेंगी इस चैनल के ऊपर। लेकिन उससे पहले एक बार सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। 18 से लेके 33 साल की बीच में अगर आप हो तो यहाँ पे जो आपकी फॉर्म की जो एक्सटेंड हो गई है डेट, उसमें आप फिल कर सकते हो। लेट्स अंडरस्टैंड ये एग्जाम है क्या, ग्रुप डी का एग्जाम क्या है, कब होगा और पेपर का जो पैटर्न है क्या वो बदलेगा या रहेगा सेम। राइट, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहली चीज यहाँ पे एग्जाम को पूरे को समझ लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन का नाम है CEN 09/2020-25। एप्लीकेशन डेट जो स्टार्ट हुई थी वो जनवरी 31 को हुई थी, यानी कि अभी जब मैं ये वीडियो आज कर रही हूँ तो ऑलरेडी ग्रुप डी के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं भरा है और आप 18 से 30 साल के बीच में हो तो आप इसे फिल कर दीजिए। मोर प्रोबेबली यहाँ पे जो एज है वो बढ़ा दी भी गई है, 33 इयर्स एज कर दी गई है। तो यहाँ पे 18 से 33 याद रखिए। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी है रिजर्व कैटेगरीज के लिए। तो 10 जो फॉर्म, अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? 10th पास और ITI का जो पूरा स्टूडेंट है दे कैन फिल। ठीक है, ITI वाले बच्चे जो हैं वो फिल कर सकते हैं इसको। ट्रैक मेंटेनर, ग्रेड 4 हेल्पर, असिस्टेंट इन वेरियस डिपार्टमेंट, शेड ऑपरेशन, पर्सनल एंड पॉइंट्समैन। ऑफिशियल वेबसाइट जो है उधर ही जाके अपना फॉर्म फिल करना है। लेकिन अगर आपको ये एग्जाम देना है तो उसकी तैयारी जो है वो आपको अभी से करनी पड़ेगी। लेट्स अंडरस्टैंड, चीजें क्लियर हो गई हैं? अभी भी जिसने फॉर्म फिल नहीं किया है वो फिल कर दीजिए। यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं उसमें जो आपकी सैलरी पहली आती है वो 18K के बाद 18K से स्टार्ट हो जाती है, मतलब 18K से स्टार्ट हो जाता है। अभी ऑन गोइंग आपके हाथ में जो सैलरी आएगी ग्रुप डी की, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब है, इसमें सैलरी इन हैंड आती है 36-35 के आसपास। ठीक है, 34-35 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी आपको हाथ में मिलेगी। ठीक है, एग्जाम इजी है, एग्जाम बहुत मुश्किल नहीं होता है। इंटेंसिवली अगर आप 9th और 10th क्लास का पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साइंस का, तो ये एग्जाम आराम से क्लियर हो जाता है। वैकेंसीज की बात करेंगे तो टोटल इसमें 22,195 वैकेंसी हैं। 22,195, जिसमें ये सब्जेक्टेड टू चेंज है, सब्जेक्टेड टू मॉडिफिकेशन है। कम तो कभी भी नहीं होंगी, लेकिन बढ़ने के तो पूरे चांसेस हैं। राइट, सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो आपकी यहाँ पे है, जो कि न्यू दिल्ली नदर्न रेलवे है। उसके बाद आपकी वैकेंसीज जो है ये वेस्टर्न रेलवे मुंबई की तरफ है। वैकेंसीज आपकी हुबली में 90 हैं ओनली, दिस इज लीस्ट यहाँ पे। और इसमें आप जोन के हिसाब से अपनी प्रेफरेंसेस भर सकते हो कि किस जोन में आपको जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे जनरल, SC, ST, OBC और EWS की कैटेगरी के हिसाब से ही फॉर्म भरिएगा। इसको पूरे को देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या ये PDF मैं एग्जैक्टली शेयर कर दूंगी आपको। तो ये जो है ना वो आपको ध्यान में रखते हुए फॉर्म फिल करने की कोशिश करिएगा। कई बार बच्चे वहां से फॉर्म फिल करते हैं जहां से वैकेंसीज जो है वो ज्यादा होती हैं। न्यू दिल्ली नदर्न रेलवे में वैकेंसी ज्यादा है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके ही जोन में मिले तो अपने जोन के हिसाब से भर दीजिए, या आप चाहते हैं कि वैकेंसी के हिसाब से जहां पे वैकेंसी ज्यादा हो वहां पे हमको ये फॉर्म फिल करना है
तो आप वहां से भी ये पर्टिकुलर फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैकेंसीज की जो ग्रुप डी का एग्जाम है या रेलवे का एग्जाम है, इसमें बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि एक्चुअली वैकेंसीज का नंबर इंक्रीज होगा नहीं होगा, ये रेगुलर नहीं है। सबसे बड़ी बात ये बच्चों के मन में डाउट होता था, पर अब ये डाउट नहीं रखे। रेलवे ने ये बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि वो हर साल कैलेंडर को जारी करेंगे, जिसमें आपको यहाँ पे डेटा भी नजर आएगा। 2018 से ये पूरी रेलवे की तैयारी हम लोग कराना स्टार्ट किए थे। पहली बार वाईफाई स्टडी नाम के चैनल से ये पूरा क्लास हमने शुरू किया था, जहाँ पे 2018 की जो 62,000 पोस्ट हैं, इनके लिए 2017 से क्लासेस हमारी चल रही थी, और जून या जुलाई में जहां तक मुझे याद है इसका फाइनल टियर 1 जो है वो हुआ था, और इस साल हमारे बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई भी किए थे एग्जाम। 2018 के बाद ही नेक्स्ट ईयर वैकेंसीज आई जो थी 1,03,769, राइट। अब 2019 से लेके 25 के बीच में लगभग यहाँ पे 6 साल का गैप हो गया है, और इस 6 साल के गैप में 32,438 जो वैकेंसी है वो बढ़ी। इस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन 2025 में सरकार ने ये बोला कि ये वैकेंसी अब पहले की तरह 6 साल का गैप लेके नहीं आएंगी, यू विल गेट द वैकेंसी एवरी ईयर, यानी कि हर साल आपका कैलेंडर जारी किया जाएगा, जिसमें ग्रुप डी की भी कुछ ना कुछ वैकेंसीज होंगी। तो अल्टीमेटली अगर हम ये कहें कि 6 साल के बाद पिछले 2 साल से, यानी कि 25 और 26 में मिला के आपकी लगभग 54,000 वैकेंसी निकल चुकी हैं, जो 6,000 और इस रेशियो में काफी ज्यादा हैं। अगर ये इसी रेशियो में भी अगले 6 साल तक वैकेंसीज निकालते हैं, या 5 साल तक फॉर दैट मैटर, तो ऑन एन एवरेज जो है वो तकरीबन 1.5 लाख वैकेंसीज जो है अगले 5 साल में रेलवे के द्वारा निकलेगी। ये ग्रुप डी का एग्जाम है। उसके अलावा एएलपी, एनटीपीसी, आरपीएफ, पैरामेडिकल कुछ फोर्सेस के एग्जाम हैं, वो भी आरआरबी के द्वारा ही कराए जाते हैं। तो अगर आपका सपना है रेलवे में जाने का, रेल को चलाने का, या फिर टिकट जो टीसी बनते हैं उसके लिए, या फिर आपको ग्रुप डी का जॉब भी करना है, जो कि अपने आप में काफी चैलेंजिंग जॉब होता है, आपको ट्रैक वगैरह पे रहना है। अगर आप ऑफिस में भी हैं तो आपको फुल टाइम जॉब लगानी पड़ती है। हमारे कई सारे स्टूडेंट हैं और हम टच में भी हैं उन स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। तो ये 2026 का वैकेंसी है यहाँ पे कट ऑफ, और ये मैंने 2022 का जो पेपर हुआ था उसको लेके ये पूरा कैलकुलेशन निकाला था कि 2022 का मैंने पूरा पैटर्न फॉलो किया, 2025 का नहीं, क्योंकि अभी तक वहां पे कुछ एनोमलीज हैं। अभी तक पूरा एग्जाम का पैटर्न नहीं सामने आया है, पूरा जो एग्जाम है वो क्लियर नहीं हुआ है, फाइनल रिजल्ट नहीं है, इसलिए 2025 का नहीं उठा के मैंने 2022 यानी कि जो 19 का पेपर था वो 22 में हुआ था, 19 का पेपर 22 में हुआ था कोविड की वजह से, तो उसकी पूरी कट ऑफ मैंने निकाली जो 25 से पहले की फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। अजमेर ग्रुप की कट ऑफ यहाँ पे अलग अलग लिखी हुई है, मैं सिर्फ जनरल का जो जनरल की जो नॉर्मल कम्युनिटी है वो उठा रही हूँ। यहाँ पे 100 में से आउट ऑफ 100 हैं ये सारे, और नॉर्मलाइजेशन करने के बाद है ये मार्क्स, ठीक है। 73, 74 इलाहाबाद की, अहमदाबाद की कट ऑफ जो है वो 71 गई थी, 62 बैंगलोर की कट ऑफ, 75 भोपाल की कट ऑफ, बिलासपुर की जो है वो 70 गई थी, जनरल की बात करें, भुवनेश्वर की 73, चंडीगढ़ की 75, चेन्नई की जो कट ऑफ है वो 71 है यहाँ पे चेन्नई की, गोरखपुर जो है वो 73 कट ऑफ, गुवाहाटी की कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाती है, आउट ऑफ 177 कट ऑफ गई थी, कोलकाता हाईएस्ट है इस पूरे स्कोर में, आपको कोलकाता की कट ऑफ सबसे ज्यादा दिखेगी 80.57, मुंबई की कट ऑफ 67, पटना की कट ऑफ जो है वो 77 है, रांची की 76 और सिकंदराबाद की 69, ठीक है। इस पूरे डेटा से एटलीस्ट यू शुड नो और यू शुड कैन एक्चुअली कैलकुलेट जो वैकेंसीज है ना वो आपकी यहाँ पे 69 जो है 69 70 के आसपास है। और अगर आप ऑन अ सेफ स्कोर चाहते हैं, यहाँ पे आप चाहते हैं कि बढ़िया सा स्कोर और बिना किसी डाउट के आप ये एग्जाम दें, तो आउट ऑफ 100 जनरल कैटेगरी वाले लोगों के लिए 80 नंबर लेके आना मैंडेटरी है, ठीक है। अब इसमें कई बच्चे हमारे नहीं हम 100 ही ले आते हैं ना, हम 101 ले आते हैं, भाई साहब 80 के ऊपर है, 80.57 है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट देना महज आपकी मूर्खता को दिखाएगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं दीजिएगा कि हम 100 ले आते हैं या 105 ले आते हैं, है ना। अगर 100 या 105 लाने वाले आप बच्चे होते तो इस वीडियो के नीचे कमेंट नहीं कर रहे होते। पहले कई बच्चों ने कमेंट किए थे, तो उन्हीं को ध्यान में, यू हैव टू चेक द रियलिटी, ठीक है। प्रायोरिटी और रियलिटी ये दोनों चीजें ना जिंदगी में चेक करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि हमारी आंखें खुली रहें, है ना।
80.57 विच इज इक्विवेलेंट टू 81, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि कोलकाता की कट ऑफ अगर 81 जा रही है तो किसी और स्टेट की या किसी और जोन की कट ऑफ इतनी नहीं जा सकती, जा सकती है ना आराम से कट ऑफ। तो आप टारगेट जब 81 85 करेंगे तब जाके आप 70 75 पे लैंड करेंगे। सो आई विल आस्क यू कि आप चाहे कहीं से भी पढ़ें, पूरा सिलेबस कैसे भी कवर करें, अगर ग्रुप डी का फॉर्म आपने भरा है तो आप 100 में से 85 टारगेट करिए अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। 10 कम कर लीजिए, अगर आप 10 भी मैं नहीं कहूंगी, 5-5 का ही डिफरेंस है ज्यादातर। ओबीसी में अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 80 कर लीजिए इसको यहाँ पे 80। एससी का यहाँ पे देखिए कोलकाता में अगर हम बात करते हैं तो एससी ओबीसी की कट ऑफ बिल्कुल सेम थी, फिर भी कई कई जगह कम है, तो उसके रेफरेंस में अगर हम बात करें तो 10 जो है वो आप कम कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू 70 एंड 10 कम कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू दी एसटी। यानी कि जनरल में अगर आप हैं तो आपको 85 मार्क्स लाने पड़ेंगे, ओबीसी में आपको 80, एससी में 70 एंड एसटी में 60, राइट। अब ये तो रही आपकी कट ऑफ और ये सारी चीजें कि एक्चुअली क्लियरिटी आपको होनी चाहिए कि अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं, आप एलिजिबल हैं, 18 से 33 साल में हैं, आपने 10th पास कर ली है या ITI पास कर ली है, आपकी बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स और क्राइटेरिया पूरी हैं, तो कम से कम आपको ऐसी पढ़ाई करनी पड़ेगी कि 100 में से 85 जनरल और बाकी मैंने कट ऑफ आपको क्लियरिटी के साथ सारी चीजें बता दी। अब सब्जेक्ट जो आते हैं या पेपर का पैटर्न है वो क्या है, जनरल साइंस 25 नंबर का, मैथमेटिक्स 25 नंबर की, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वो है 30 नंबर की, अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 20 नंबर का, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 100 होंगे यहाँ पे और 100 नंबर के लिए ये किया जा रहा है, 100 ही क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। पेपर का जो टाइमिंग है वो 90 मिनट है, 1.5 घंटे का ये पेपर है। पीडब्ल्यू के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्संस के लिए 120 मिनट का है। हर क्वेश्चन का 1 नंबर है और मार्क्स डिडक्ट होंगे 1/3, ठीक है। तो क्लियरिटी है, ये चीजें हैं आपकी, ये क्राइटेरिया है, ये एलिजिबिलिटी है, आपकी कट ऑफ जो जाती है। ये पेपर की जब आप तैयारी करेंगे तो 100 में से 85 नंबर आपको करने हैं पूरा। मैथ्स की बात करें तो सिंपल आपके 9th और 10th का पूरा सिलेबस, जिसमें कि फ्रैक्शन, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, स्पीड टाइम डिस्टेंस, एलसीएफ, एचसीएफ, ज्योमेट्री, टाइम एंड वर्क, डेसिमल, एलिमेंट्री algebra, simple and compound interest, profit and loss, trigonometry, elementary statistic and percentage. These are the syllabus. This is the syllabus जो मैथ्स का आपके लिए कवर कराया जाएगा, है ना। तो मैथ्स की पूरी पोर्शन आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे आप लोगों के लिए कंपैरेटिवली एक इजी एग्जाम होता है और एसएससी के बहुत सारे बच्चे रेलवे के एग्जाम को भर भर के देते हैं। तो आपको टारगेट करना है, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फॉर दैट मैटर आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो इसी लेवल पे है और मैथ्स आती है, आप रेलवे के एग्जाम जरूर से फिल करना है, ठीक है। इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के में सिलॉजिज्म जैसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलेशनशिप्स, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, एनालिटिकल, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सिमिलैरिटी, एनालॉजीज, डिसीजन मेकिंग, डाटा सफिशिएंसी, रीजनिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड वेन डायग्राम, राइट। जनरल नॉलेज की जैसे कि आपको पता है लिमिटलेस होता है, लेकिन इंडियन पॉलिटी, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, इंपॉर्टेंट करंट इवेंट जो अभी पिछले 1 साल या 2 साल में हुआ है वो सब याद रखना है आपको, इंडिया की हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, मोर ओवर मॉडर्न इंडिया जो है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट के जो लेटेस्ट प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंप्यूटर का एक क्वेश्चन फिक्स होता है, कंप्यूटर और कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर, राइट। फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो कि मैं कहूंगी कि मोर टुवर्ड स्टैटिक है, जिसमें आपको रैंडम चीजें पूछी जाती हैं। रैंडम का मतलब है कि आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट रिवर क्या है, लार्जेस्ट माउंटेन क्या है, ये नीलगिरी पर्वत कहाँ पे मिलता है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, इन सब के ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अभी तक कम आते हैं, साइंस में ज्यादा आते हैं, लेकिन जैसा कि मैं 2017 से इस एग्जाम की तैयारी करवा रही हूँ, आई कैन इमेजिन कि इस साल 2026 का जब प्री का पेपर सेट किया जाएगा उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, राइट। ग्रुप डी के एग्जाम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है क्योंकि यहाँ पे ग्रुप डी के जो पेपर होंगे ना उसमें या जो इसका पूरा पेपर का पैटर्न होता है, इट इज समथिंग लाइक दिस कि आपको यहाँ पे पेपर जब दोगे आप, इसमें एक आपका ग्रुप डी का पहला पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है सीधा, यानी कि
एक ही पेपर है जिसमें आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, आपको टीयर 2 जैसा कुछ नहीं देना है, पेपर 2 जैसा नहीं देना है कुछ भी, तो एक ही एग्जाम है जो आपकी इस एग्जाम में या इस पूरी जॉब में एंट्री डिसाइड कर रहा है, राइट तो ऑब्वियसली ये पेपर जो है वो इजी तो नहीं होगा, इसके थ्रू सीधा आप फिजिकल टेस्ट के लिए जा रहे हो जिसको पीईटी बोला जाता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जहाँ पे आपका फिजिकल मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। तो पहले फिजिकल फिर मेडिकल, दो अलग अलग फेज हैं ये। फिजिकल टेस्ट अगर क्वालिफाई कर लेते हो, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो मेडिकल के लिए बुलाएंगे, मेडिकल भी क्वालिफाई कर लेते हो तो डॉक्यूमेंटेशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, डीवी के लिए। तो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, राइट। ऑल्दो पेपर जो रिटर्न है या जो पढ़ाई करनी है वो आपको सिर्फ एक ही बार करनी है क्योंकि ग्रुप डी का पेपर है, राइट तो मेरे ख्याल चीजें समझ आ गई। जीके जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, मैथ्स और साइंस के ये। नाउ एक चीज मैं बिल्कुल पहले ही दिन आपको क्लियर कर देती हूँ, मैंने बहुत सारे पेपर्स चेक किए हैं यहाँ पे जो 2017 से हो रहे हैं, पेपर के पैटर्न में सिर्फ इसमें नहीं, एएलपी या बाकी भी एग्जाम्स की मैं बात करती हूँ, क्वेश्चंस के नंबर थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं। जैसे कि जीके अगर 20 है और साइंस 25 है, टोटल मिला के 45 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि साइंस के जो क्वेश्चन हैं वो 25 से ज्यादा भी आते हैं, 28 तक भी आते हैं। कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि साइंस के क्वेश्चन 21 या 22 हैं और जीके के क्वेश्चन जो हैं वो आपके नंबर बढ़ा चुके हैं यहाँ पे। तो ये वाली चीज अपने को ध्यान रखनी है कि एक आधी क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, इसके लिए आप किसी को क्लेम बाद में नहीं कर सकते हो। साइंस की बात करते हैं, साइंस में टोटल मिला के 13 चैप्टर और ये 14 चैप्टर, यहाँ पे मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के चैप्टर्स मेंशन किए हैं। तो इफ आई से कि दोनों मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अच्छे, और ग्रुप डी में बहुत अच्छी साइंस पढ़नी पड़ती है। आप ये समझ लीजिए कि जिस बच्चे ने ग्रुप डी की साइंस पढ़ ली ना, वो बाद में जाके यूपीएससी के प्री की जो साइंस है वो भी पढ़ सकता है। जो साइंस आपको मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ वही एसएससी के लिए पढ़ाई जाती है, वही स्टेट सर्विसेज के लिए पढ़ाई जाती है, और वही साइंस जो है वो यूपीएससी के प्री के लिए पढ़ाई जाती है। वहाँ पे बस एड ऑन होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ पे मिसाइल सिस्टम, हेल्थ में वैक्सीनेशन, और यहाँ तक हम जाते हैं मेडिकल जो वर्ल्ड है उसके ऊपर भी बात होती है। सो आइडियली जो बेसिक है ना साइंस, वो आपको ग्रुप डी सिखा देगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे साइंस जो है ना वो बहुत अच्छे से आपका पूरा सेशन आपको लर्न करना है। साइंस अकेली 25 नंबर की है, साइंस जो है वो आप 25 क्वेश्चन मात्र 10 से 12 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो, विच इज शॉर्टेस्ट। और ये मैं मैक्सिमम टाइम बता रही हूँ, मेरे हिसाब से आइडियली 8 से 10 मिनट में ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा अगर आपको न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं पूछे हुए, ठीक है। 25 क्वेश्चन में से फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी आपको पूछे जाएंगे। मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यहाँ तक आपका फिजिक्स है। उसके अलावा मैटर, एटॉमिक एंड स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शंस, एसिड एंड बेस, इसमें हीट एंड टेम्परेचर अच्छा हो गया है, एसिड बेस, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड, मेडिकल टेबल एंड पीरियोडिसिटी, एनवायरमेंट केमिस्ट्री एंड एवरीडे केमिस्ट्री जिसमें सोप डिटर्जेंट आता है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसके अंदर आपके पास 9 चैप्टर्स कवर करने हैं, डिजीज करना है, न्यूट्रिशन करना है, सेल, और उसके साथ टिश्यूज भी यहाँ पे आएगा। ये दोनों अलग अलग चैप्टर्स होंगे। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल, इकोसिस्टम, फूड चेन, प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो बायो के जो एक्चुअली आपको 6 से 14 नजर आ रहे हैं, इसमें 9 चैप्टर यहाँ पे हैं, टिश्यूज वाला है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, अलग अलग चैप्टर हैं। तो आप समझ लीजिए कि सिर्फ साइंस के अंदर, बायो के अंदर 22 चैप्टर्स के आसपास आ जाते हैं, विच वी विल बी कवरिंग अप्रोक्सीमेटली। हम क्वेश्चंस कवर करेंगे इसके यूट्यूब के ऊपर, हर चैप्टर के या चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। अभी कुछ दिनों तक हम सैंपल पेपर्स कवर करेंगे जो कि ग्रुप डी ने पूछे। किसी भी एग्जाम में जाने से पहले सबसे पहला मंत्रा होता है कि हमें उसके पिछले दिए गए पेपर्स कवर करने हैं, यानी कि उस साल से पहले जब भी पेपर हुआ होगा, यानी कि 2025 में जब ये पेपर हुआ तो उसमें कितने सेट थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, देखो इसमें ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी संख्या में बच्चे फॉर्म भरते हैं, 1-1 करोड़ बच्चा जो है फॉर्म भरता है। एनटीपीसी के लिए 1 करोड़ बच्चा फॉर्म फिल किया था, तो ये शिफ्ट्स में होता है। 1.5 महीने तक रेलवे के ग्रुप डी का एग्जाम चलता है यहाँ पे और लगातार सेट्स बनते हैं।
2015 के अंदर टोटल मिला के 101 के आसपास सेट हैं, तो 101 सेट जो हैं पहले हम उनकी तैयारी करेंगे। पेपर की डेट अभी आई नहीं है, जैसे ही पेपर की डेट आने को होगी मैं आपको साइंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराऊंगी। उससे पहले हम 101 25 के जो सेट हैं 2025 के, उनको पूरे को कवर करेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे मैडम आपने तो बहुत सिलेबस बता दिया, काफी सारी चीजें बता दी। नहीं, सबसे पहले आपको यहाँ पे पूरा मैं ये मान के चलूं कि 3 महीने के अंदर हमको बेसिक चीजें कवर करनी है। आपको सिलेबस कंप्लीट पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। आपको थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और वन लाइनर क्वेश्चन, ये चीजें हैं जो आपको एग्जाम में जाने से पहले ही करनी है। बच्चे बहुत सारे रट के आते हैं चीजें, 25 में से 24 या 25 में से 25 वाली तैयारी करनी है, 25 में से 16 या 17 की तैयारी नहीं करनी है। एसएससी के एग्जाम में 25 में से 16 क्वेश्चन ठीक होते हैं मैक्सिमम उस बच्चे के जो कि हाईएस्ट या टॉप रैंकर होता है। जब आप रेलवे देने जाते हो तो 25 में से 20-21 बच्चे आराम से कर देते हैं। आप क्वालिफाई तब कर पाओगे जब आप 25 में से तकरीबन अगर मैं बात करूं तो आप 24 क्वेश्चंस के आंसर ठीक दे रहे हो, या इनफैक्ट पूरे 25 क्वेश्चंस के आंसर ठीक दे रहे हो। सो यहाँ पे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो पहले तो मैं आपको कल ये बताने वाली हूँ अगले वीडियो में कि हम ये 101 सेट कहाँ पे करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं और क्या मेरा क्राइटेरिया रहेगा इनको कराते समय, और मेरा आंसर कराने का तरीका क्या, मैं बहुत फास्ट कराऊंगी या फिर मैं पूरे हर एक क्वेश्चन की डिटेल के साथ कराऊंगी, ये सब चीजें मैं आपको कल बताऊंगी। इससे पहले अपने को पूरा कवर करना है अगर आपको एग्जाम निकालना है। साइंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप ये समझ लीजिए साइंस ग्रुप डी के अंदर एग्जाम को क्रैक कराने में हमको हेल्प करता है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, यानी कि अगर मुझे तैयारी करनी है, मैंने फॉर्म भर दिया है, तो मुझे पर डे कम से कम 1 से 2 घंटा तो बैठना ही बैठना है, चाहे होली या दिवाली है, कोई भी त्योहार है, घर में कुछ है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। डेली एक रूटीन बना के 2 घंटे तो बैठना ही बैठना है और पूरी अच्छे से कंप्लीटली तैयारी करनी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ से क्वेश्चंस नहीं, मुझे तो पूरी थ्योरी करनी है, तो रेलवे ग्रुप डी की पूरी तैयारी क्लास 24 एप्लीकेशन के ऊपर, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है, क्वेश्चंस हैं, थ्योरी है, जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस और कंटेंट है जो आपको मिल जाएंगे। बाकी पूरा सिलेबस, पूरी थ्योरी, और आप चाहते हो मुझे डेली आपके साथ नहीं करना, मुझे तो चाहिए 5000 एमसीक्यूज जो आप एक साथ ही दे दो, राइट। ये चीज जो है ना, वो अगर आप चाहते हैं तो क्लास 24 की एप्लीकेशन से साइंस का जो हाई वोल्टेज बैच है उसको जो है ज्वाइन कर लीजिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी। एंड इन केस अगर आप चाहते हैं सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना तो क्लास 24 पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, ठीक है। तो कुछ भी डाउट रहेगा इस कमेंट बॉक्स के नीचे लिख दीजिए, आप क्या चाहते हैं, कौन सी चीज पहले कवर करना चाहते हैं, या जो मैंने तरीका बताया हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 101 जो ग्रुप डी के टेस्ट हैं वो मैं आपको कैसे, कब से और कितना डिटेल में कराऊंगी। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाउट हैं, वो आप इस चैनल पे इसी वीडियो के नीचे लिख दीजिए। थैंक यू सो मच।